आने वाले भविष्य में कौन नेता कहां होगा ये तो भविष्य ही जानता है। पटना पहुंचते ही भड़क गए अरुण भारती, देने लगे तेजस्वी यादव को करारा जवाब और बता दिया चिराग के एक नए अभियान के बारे में कि आखिर है क्या। दरअसल आपको बताएं तो आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती पटना पहुंचे हैं। इस दौरान अरुण भारती ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव के अलावा जिस तरीके से वक्त वक्त पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में खटपट देखने को मिलती है, इसको लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है साफ साफ शब्दों में कि विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, एड़ी चोटी अपना ले, जब काम करने की बारी आती है तो मुंह छुपा लेते ये लोग। ऐसे में आपको बताएं तो अरुण भारती ने जीतन राम मांझी चिराग के रिश्ते को लेकर के भी बयान दिया है। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को जनता खारिज कर चुकी है, अब अदालतें भी खारिज कर रही हैं। आज के दिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों का काफिला तो है मगर उसमें बिहार की जनता शामिल नहीं। बिल्कुल तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को बिहार में सीएम बनाना है। तो ये बताइए कि जिस गठबंधन में है वो क्यों नहीं एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मंच पर आकर एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। अपने गठबंधन के अंदर फिर उनके बीच खींचातानी क्यों है? क्यों नहीं गठबंधन के अंदर भी एक दूसरे को घोषित कर देते हैं? देखिए, वो एक दूसरे को झांसा दे रहे हैं, अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी झांसा दे रहे हैं कि किस तरह से आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर के जो कांग्रेस चाहती है, जो राजद चाहती है, वो हो पाए। अदरवाइज दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। वो एक दूसरे को सिर्फ खत्म करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग में एक फेस सेविंग के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री और इनको मुख्यमंत्री आपस में बनाना चाहते हैं। तो जिस गठबंधन में वहां घोषित करें, अगर हिम्मत है तो घोषित करके बताएं। जीतन राम मांझी जी नसीहत दे रहे चिराग पासवान को एनडीए में रहकर ही अपना भविष्य तलाश से बेहतर होगा। तो फिर से बताइए। जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान को नसीहत दे रहे हैं कि एनडीए में रहकर अपना भविष्य तलाश से। जीतन राम मांझी जी पार्टी में बड़े नेता हैं, गठबंधन में बड़े नेता हैं, अभिभावक स्वरूप हैं और उनका जो भी कथन है हम लोग उसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं और उनके इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। आने वाले भविष्य में कौन नेता कहां होगा ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में है, भले कोई और नेता हो या ना हो। लेकिन चिराग पासवान को लगातार जीतन राम मांझी जो है वो अटैक करते रहते समय समय पर, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं अभिभावक हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन लगता नहीं कि मैसेज नेगेटिव आता है। आज भी उनके कथन को हम लोग आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य बड़ी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में बीच में कौन नेता क्या बोल रहे हैं, उनके हर बातों को हम सुझाव और आशीर्वाद के स्वरूप लेकर के आगे बढ़ते। अब बिल्कुल इनका संवैधानिक अधिकार है। अगर जिसका पूरा परिवार कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उनके वंशज जब आज संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करने के बारे में सोचते हैं तो ये स्वाभाविक ही है। आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आपने जो भी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज की हैं उसके लिए आप एफिडेविट करें, तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा और चुनाव आयोग एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है, पार्टियों के नाम और सिंबल पर वो फैसला देती है। तो क्या उस संवैधानिक संस्था का जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर राहुल गांधी उसको फॉलो नहीं करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया को सिर्फ मीडिया विमर्श बना करके रखेंगे, तो ऐसे नेताओं से जनता को भ्रम जाल से बचना चाहिए, ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। जमुई के आप सांसद हैं, जमुई के कई प्रखंड जो हैं वो एक तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका बन चुका है, कहीं न कहीं ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बतौर सांसद आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आज से हम लोग जो भी हमारे शेखपुरा में जहां घाट कुसुमा में बाढ़ आई हुई है,
वहां हम लोग आज से भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के साथ साथ हम लोग एक कार्यक्रम हम लोगों ने हमारी पार्टी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है चिराग का भरोसा, जिसके माध्यम से मेडिकल किट, मेडिकल कैंप और सूखा राशन और इसके अलावा जहां जहां फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करके उन किसानों को भी पूरा राहत दिलाने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अरुण भारती ने क्या कुछ कहा। वैसे में आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की सक्रियता आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब जब बिहार में हलचल तेज होता है चिराग बिहार आ जाते हैं। चिराग को जब जब ये लगता है कि उनको कम अहमियत दी जा रही है चिराग एक अलग ही यात्रा अभियान पे निकल जाते हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान को लेकर के भी कई एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को वो खटता है, वो चीजें कुछ खटती हैं चिराग को लेकर के, जो कि चिराग खुद कई दफा मंचों से भी कह चुके हैं। इन सभी चीजों को लेकर के और विपक्ष के यात्रा को लेकर के अरुण भारती ने बड़ा हमला किया। अरुण भारती ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।